राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियां होती हैं उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे का 17वां श्लोक कहते हैं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है। व्याख्या। सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्वगुण से ज्ञान होता है, अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत होता है। उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक निर्मल होता है। रजसो लोभ एव च। रजोगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं। लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल दुख होता है। जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम लोभ है। लोभ के दो रूप हैं, उचित खर्च न करना और अनुचित रीति से संग्रह करना। उचित कामों में धन खर्च न करने से, उससे जी चुराने से मनुष्य के मन में अशांति हलचल रहती है और अनुचित रीति से अर्थात झूठ, कपट आदि से धन का संग्रह करने से पाप बनते हैं, जिससे नरकों में तथा 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से राजस कर्मों का फल दुख होता है। प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक विरुद्ध काम होते हैं, जिससे अज्ञान ही बढ़ता है, दृढ़ होता है। यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का पैदा होना बताया है और इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अज्ञान से तमोगुण का पैदा होना बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है, पुष्ट होता है। पहले 8वें श्लोक में भगवान ने प्रमाद, आलस्य और निद्रा ये 3 बताए, परंतु 13वें श्लोक में और यहाँ प्रमाद तो बताया पर निद्रा नहीं बताई। इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निद्रा तमोगुणी नहीं है और निषिद्ध भी नहीं है तथा बांधने वाली भी नहीं है, कारण कि शरीर के लिए आवश्यक निद्रा तो सात्विक पुरुषों को भी आती है और गुणातीत पुरुष को भी। वास्तव में अधिक निद्रा ही बांधने वाली, निषिद्ध और तमोगुणी है, क्योंकि अधिक निद्रा से शरीर में आलस्य बढ़ता है, पड़े रहने का ही मन करता है, बहुत समय बर्बाद हो जाता है। विशेष बात, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी जब प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इसका प्रकृतिजन्य गुणों के साथ संबंध जुड़ जाता है। फिर गुणों के अनुसार उसके अंतःकरण में वृत्तियां पैदा होती हैं। उन वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों का फल ऊंच नीच गतियां होती हैं। तात्पर्य है कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और मरने के बाद ऊंच नीच गतियां होती हैं। तात्पर्य है कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और मरने के बाद ऊंच नीच गतियां होती हैं। वास्तव में उन कर्मों के मूल में भी गुणों की वृत्तियां ही होती हैं, जो कि पुनर्जन्म के होने में खास कारण हैं। तात्पर्य है कि गुणों का संग कर्मों से कमजोर नहीं है,
जैसे कर्म शुभ अशुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुणों का संग भी शुभ अशुभ फल देता है। इसीलिए 5वें से 18वें श्लोक तक के इस प्रकरण में पहले 14वें 15वें श्लोकों में गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने का फल बताया और जीवित अवस्था में जो परिस्थितियां आती हैं उनको 16वें श्लोक में बताया तथा आगे 18वें श्लोक में गुणों की स्थायी वृत्तियों का फल बताएंगे। अतः वृत्तियों और कर्मों के होने में गुण ही मुख्य हैं। इस पूरे प्रकरण में गुणों की मुख्य बात इसी 17वें श्लोक में कही गई है। जिसका उद्देश्य संसार नहीं है प्रत्युत परमात्मा है, वह साधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है। अतः उसमें प्रकृति जन्य गुणों की परवशता नहीं रहती और साधन करते करते आगे चलकर जब अहंता परिवर्तित होकर लक्ष्य की दृढ़ता हो जाती है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध गुणातीत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसी का नाम बोध है। इस बोध के विषय में भगवान ने इस अध्याय का पहला दूसरा श्लोक कहा और गुणातीत के विषय में 22वें से 26वें श्लोक तक के 5 श्लोक कहे। इस तरह यह पूरा अध्याय गुणों से अतीत स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए ही कहा गया है। परिशिष्ट भाव ज्ञान विवेक सत्व गुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्वबोध तक चला जाता है, अर्थात तत्वबोध में परिणत हो जाता है। परंतु लोभ प्रमाद मोह अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता।